नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्नेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुन रहे होंगे मार्केट में एक खबर फैली हुई है कि EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तहत रिक्रूटमेंट आने वाली है। लगभग 38,000 पोस्ट रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पूर्णतः सत्य लग रही है क्योंकि आप लोगों को मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा, जो ऑफिशियल PDFs हैं, ये सभी अभी आ जाएंगी। उनके बारे में कंप्लीट आपको वेरीफाई भी मैं कर दूंगा। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये EMRS है क्या बेसिकली। तो आपको ऐसा पता ही है कि इंडिया में जनरल, OBC, EWS, SC और ST यानी कि ट्राइबल्स कैटेगरी के लिए एक अलग व्यवस्था है, क्योंकि वो लोग कई सारे ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं रहती हैं। तो वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टार्ट किए हैं, जो कि लगभग 1.5 लाख बच्चों को लोग एजुकेट करवा चुके हैं, जहाँ पर बच्चे आकर के पढ़ते हैं और अपने नॉलेज को गेन करते हैं और अपना फ्यूचर को ब्राइट करते हैं। तो इसी के तहत तो वैकेंसी आने वाली है। लगभग 38,000 के करीब वैकेंसीज होने वाली हैं। तो ये देख सकते हैं कि 718 सेंसर्ड स्कूल हैं कि इतने बनने चाहिए। अभी तक फंक्शनल 476 हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड 1,36,000 है। ये तो हमने आपको बता दिया जनरली EMRS है क्या। अब वो जो मार्केट में खबर उड़ रही है कि 38,000 वैकेंसी, वो कहाँ से उड़ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ट्विटर हैंडल पर अगर आप लोग जाते हैं, कैसे जाना है, ट्विटर जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर जाइएगा, सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टाइप कर दीजिएगा, वो आपको यहाँ पर पहुंचा देगा। अदरवाइज गूगल पर भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो वहां पर ये जो खबर आई है वो 7 फेब को ये आई थी। 7 फेब को जब लोगों ने बजट का अनाउंसमेंट के बाद सब कुछ अपना अपना जिसको जितना मिला, तो उसके हिसाब से यानी जिस डिपार्टमेंट को जितना बजट अलॉट हुआ, उसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ट्विटर हैंडल पर भी यानी एक्स हैंडल पर भी है। यहाँ पर देख सकते हैं 740 स्कूल्स के लिए इतना रिमोट ट्राइबल एरियाज में होने चाहिए। 28,919.72 लाख करोड़ का बजट है, यानी कि 28,919 करोड़ के लगभग बजट है। 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने का प्रयास रहेगा। और इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 38,000 टीचर्स की रिक्वायर्ड रहेगी। अप्रॉक्स 38,000 है, हो सकता है 2-4 हज़ार, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो कम थी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पिछली बार वैकेंसी कम आई थी, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहीं से मार्केट में ये खबर निकली है कि ये वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी ये वैकेंसी? जब बजट सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब फाइनल अलॉटमेंट के बाद मनी रिलीज हो जाएगा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत ये देख लीजिएगा वैकेंसी मे भी अप्रैल तक में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं। तो पिछली बार तो भैया देखिए कई सारी नॉन टीचिंग बेस में आई थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ नॉन टीचिंग वालों के अलावा ही बात करता हूँ। तो ये आप लोग जैसे ही डालेंगे EMRS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर कई सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को तो ये भी देख सकते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये लास्ट ईयर का जो था, लास्ट टाइम जो खुल करके आया था, मतलब लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर डिस्कस करेंगे और फिर अदर वेबसाइट्स के हिसाब से भी डिस्कस कर देंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल है। तो इसमें 17वें पेज पर आप लोग अगर जाते हैं, PDF आपको चाहिए तो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में प्रिंसिपल, PGT और TGT बेसिकली यही 3 बेसिकली पोस्ट हैं अच्छे वाले, मतलब जो आपको टीचिंग बैकग्राउंड वाले हैं। तो प्रिंसिपल्स के लिए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एकेडमिक्स में मास्टर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और BEd डिग्री होना चाहिए, और 12 साल का एक्सपीरियंस। वाइस प्रिंसिपल के लिए TGT PGT के साथ मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। लेकिन PGT के लिए जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, और इसके साथ BEd, अगर BEd है, अगर BEd मतलब आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है, तो आपको BEd की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको 3 साल वाले BEd की जरूरत नहीं है, अदरवाइज BEd है तो अप्लाई। और यहाँ पर देख सकते हैं कि PGT कंप्यूटर साइंस में नॉन टीचिंग वालों के लिए भी निकला था कि MSc जो किए हैं कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो अप्लाई कर सकते हैं। MCA जो उन्होंने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो अप्लाई कर सकते हैं। ME और MTech ने जिसने भी कंप्यूटर साइंस या IT से किया है वो अप्लाई कर सकता है। अकाउंटेंट की भी पिछली बार निकली थी, तो वहाँ पर तो कॉमर्स वालों के लिए भी अप्लाई था। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें तो सीनियर सेकेंडरी मांगा गया था टाइपिंग स्पीड के साथ, और लैब अटेंडेंट के लिए तो 10th पास। तो अभी तो हम सिर्फ टीचिंग्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। लास्ट टाइम जो आया था तो उसमें वैकेंसीज कम थी, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं थी, अप्रॉक्स 3-4 हज़ार के करीब वैकेंसीज थी, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब ये देख लीजिए, इसको एग्जाम पैटर्न सेम ही लगभग रहता है, सेम, इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। तो PGT वालों के लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ ICT, मतलब और ये सब आपको पूरा देख सकते हैं। हो सकता है इस बार का अलग कुछ हो, तो उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा आपको जब
कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी ये समझ जाइए कि वैकेंसी आने वाली है जिसमें बीएड भी अप्लाई कर सकता है, नॉन बीएड भी अप्लाई कर सकता है, और टीजीटी पीजीटी जो उस पर आप लोगों ने किया वो सब अप्लाई कर सकते हैं। उस समय देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी की 180 वैकेंसीज आई थी, और इसके अलावा आपका पीजीटी आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की 2086, वो सॉरी वो बैकलॉग वाली थी शायद, थर्ड लैंग्वेज की थी। अच्छा ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ग्रुप बी वाली जो थी वो 2086 वैकेंसीज थी, और प्रिंसिपल की लगभग आपका टोटल निकाल दिया जब 303 वैकेंसीज थी। टोटल वैकेंसीज जो आई थी 4062, यानी 4062। तो ये तो रहा ऑफिशियल पीडीएफ। लेकिन अब इस साल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ और वेबसाइट्स पर अगर हम लोग विजिट कर लें, तो जैसे कि अच्छे अच्छे साइट्स पे ही हम आपको लेकर जिसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये अड्डा 247 की अगर हम लोग साइट खोलें, तो जैसे ही नीचे जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में आप लोग ये देख सकते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको पता ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स डिग्री, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री, ये सब आपका दिखा रहा है। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल के लिए आप लोगों के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भैया एक्सपीरियंस चाहिए। अगर कोई टीचर कह रहा है एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। पीजीटी के लिए 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपको चाहिए, या तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 50% नंबर के साथ, तो क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर उसका नाम ही है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके साथ ही साथ बीएड चाहिए, या तो उसी के सापेक्ष कोई भी डिग्री इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चाहिए। टीजीटी के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी ये आपको चाहिए, या तो बैचलर्स डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग भर रहे हैं उस सब्जेक्ट का बैचलर्स डिग्री चाहिए। हिंदी से भर रहे हैं हिंदी का, इंग्लिश से इंग्लिश, सोशल साइंस से भर रहे हैं सोशल स्टडीज से भर रहे हैं उसका, मैथ इकोनॉमिक्स साइंस जिसका भी वैकेंसी है उसका हिसाब से, और बीएड तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एक समझ लीजिए बीएड वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट ओज लिमिट इतना महत्वपूर्ण है नहीं, और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन पॉलिसी ये सब डिटेल आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो ये वैकेंसी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारियाँ हम लोग देने का प्रयास किए होंगे, और अगर आपको कुछ पूछनी है तो पूछिएगा, जितना जानकारी हमारे पास हो सकता है हम कन्वे करने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा जाकर के ट्विटर हैंडल पर भी जुड़ जाइएगा, आपको यूज़र आईडी दिख ही गया होगा, सत्यम_श्रीनेट_0, तो यहाँ पर भी जाकर के जुड़ सकते हैं। ट्राइबल्स के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं भी लाई जा रही हैं। उम्मीद करते हैं, अगर मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं योजनाओं का भी वीडियो बनाऊँ। धरती आभा करके योजना आई है, तो इन सब के लिए भी मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं बनाऊँ। प्रधानमंत्री आदिवासी ग्राम योजना, इसके लिए भी बजट आया है, तो अगर आपको चाहिए, क्योंकि पहले लोगों को चाहिए था, तो अगर अभी भी चाहिए तो बताइएगा, तो मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। ये थी वैकेंसी जो कि आई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से, आने वाली है। अभी सिर्फ और सिर्फ इसका सिफुगा मार्केट में है, ट्विटर हैंडल पर डाल दिया गया है, कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, कोई एग्जाम पैटर्न अभी तक डिसाइडेड नहीं है। पिछले बार की तुलना में मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया, अगेन आई विल क्लियर इट। और इसमें ये भी बात है कि वैकेंसीज 38,000 भी हो सकती हैं, 30,000 भी हो सकती हैं, 20,000 भी हो सकती हैं। 38,000 रिक्वायर्ड है, तो ये नहीं है कि फिक्स 38,000 ही निकलेगा, हो सकता है 2-4 हज़ार कम हो जाए, हो सकता है 10,000 भी कम हो जाए। और लेकिन ये है कि अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं, लगे रहिए पढ़ाई में। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बार शिक्षक बन जाएंगे, और शिक्षक बनने के बाद अपने दायित्वों की पूर्ति अवश्य करिएगा। ट्राइबल एरियाज में आपका रिक्रूटमेंट होगा, अच्छे खासे एरिया हैं, वहाँ पर जाइएगा, आपको ग्रामीण परिवेश मिलेगा, तो वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट करिएगा। प्रकृति के करीब रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे, आपको और सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। पोल्यूशन से दूर रहेंगे, हेडेक से दूर रहेंगे, एंजाइटी आपको कम होगी, अच्छे बच्चे मिलेंगे वहाँ पर बेसिकली जो बच्चा आएगा उसको पढ़ने के ही मोटिव से आएगा वो, क्योंकि वो बर्बाद करने के लिए या घूमने के लिए नहीं आ रहा है, स्कॉलरशिप बेसिस पर ही उनका एडमिशन कहीं ना कहीं हो रहा है गवर्नमेंट हेल्प से ही। तो उन बच्चों को पढ़ाइए और उन बच्चों का फ्यूचर उभारिए, जिससे वो देश के आगे आने वाले समय में देश में अपना योगदान दे सके। क्योंकि ऐसे ही ट्राइबल एरियाज में ही कई सारे ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन के अभाव में उन विद्यार्थियों को या उन यूथ को डाइवर्ट करके एंटी नेशनल बनाने के भी प्रयास में है, जिसमें नक्सल आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो नक्सल को भी खत्म किया जाएगा, 2026 तक का अभियान चलाया है। तो अगर आपको किसी न किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाने का मौका मिल रहा है जिससे देश का योगदान हो, अब तो देश की महामहिम राष्ट्रपति भी एक ट्राइबल वुमेन है, तो ट्राइबल्स स्टूडेंट्स के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है इस गवर्नमेंट में। तो आप लोग कहीं ना कहीं लगे रहिए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका भी सिलेक्शन होगा टीचर बन के जाएंगे, वो अच्छे से पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ घपलेबाजी के चक्कर में मत रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अंत में यही बात कहूँगा, टीचर का दायित्व होता है कि स्टूडेंट को पढ़ाए, और स्टूडेंट को पढ़ाएगा तभी देश का फ्यूचर सिक्योर होगा। जय हिंद, जय भारत।